तो अब जो है मगध राज्य का उत्कर्षण में आते हैं। ठीक है, कि मगध का उत्कर्षण कैसे हुआ। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसका राजधानी गिरिवज्र यानी राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व यानी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडुरोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक जो उनका राजवैद्य था उनको उनकी सेवा में भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मद्र देश जो आधुनिक पंजाब है की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर लिया। और इससे क्या किया उन्होंने, जो अपना सीमा जो है बढ़ाना चालू किया। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार यानी वारशकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायनी मगध की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, उदायनी ने पाटलीग्राम की स्थापना की, वही पाटलिपुत्र पटना, इसकी स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायनी का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदी वर्धन था। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद एवं अंतिम शासक घनानंद को कहते हैं। ठीक है, यही घनानंद है जो अर्थशास्त्र के पंडित चाणक्य, ठीक है, उनका मजाक उड़ाया था, उनको अपदस्थ किया था। कितना बड़ा विद्वान था चाणक्य, यही घनानंद था। और यही चाणक्य के वजह से ही जो है घनानंद हारेगा और मौर्य जो है इस पर विजय पाएगा। तो ये हम लोग मौर्य में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल घनानंद हो गया। यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था और कहा जाता है उसका मित्र भी था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नवे वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है,